नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय उपभोक्ता मंच की तरफ से देव दीपावली और गुरु नानक जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आज वही किसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी भूख की चिंता को लेकर सड़कों पर है और जवान उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। हमारी सरकारें किसानों की इस जायज मांग को समझने और उसका हल निकालने की बजाय उसको साजिश करार देने में परेशान दिखती हैं। वहीं लोकतंत्र का सजग प्रहरी माने जाने वाला मीडिया सरकार के साथ किसानों के इस आंदोलन को साजिश करार दिए जाने के साथ खड़ा दिख रहा है। मीडिया द्वारा लव जिहाद जैसे छोटे मोटे मामले यदि पूरे देश में कहीं हो जाते हैं तो 24 घंटे इस लव जिहाद को लेकर मीडिया हो हल्ला करने से नहीं चूकती। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के हजारों हजार किसान आज इस ठंड की मौसम में सड़कों पर हैं, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया को यह दिखाई नहीं देता। अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर सरकार से वो बात करना चाहते हैं, उस पर विचार कर उसका हल निकालने की मांग उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन न तो सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है और न ही मीडिया उनकी बात उठाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यदि किसानों की इस जायज मांग को, जिसमें उनके द्वारा अपने अनाज के न्यूनतम सपोर्ट दर की मांग की जा रही है, उसको कानूनी व्यवस्था देने की बात कही जा रही है, और जो भारत सरकार द्वारा कानून लाया गया है जिसमें इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मंडियां आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगी, मंडियों के बजाय किसानों के अनाजों को पूंजीपति मनमाने ढंग से खरीदने लगेंगे। यही नहीं, सरकार द्वारा जो उनको न्यूनतम सपोर्ट दर मिलता है उस पर भी ग्रहण लगने की संभावना बढ़ चली है, और इसी से चिंतित तमाम किसान अपनी मांगों को, अपनी इस जायज मांगों को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार उनकी इस जायज मांगों को लोगों द्वारा उकसाया हुआ मानकर जो बात कह रही है, जो कर रही है, वह समझ से परे है। हालांकि यह आम बात हो चली है कि यदि कोई समस्या लेकर सरकार के सामने आता है तो पहले उसे साजिश करार दिया जाता है, और अगर यह समस्या सरकार की कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए अगर समस्या बनने लगती है तो सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान जैसे अपने धारदार हथियार से जय श्री राम का जोरदार नारा लगाकर इस ढंग से अटैक करती है कि न तो वह समस्या रहे और न तो समस्या उठाने वाला व्यक्ति रहे। वह उस साजिश में वह कहां लुप्त हो जाए, यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। और मीडिया, अफसोस तो यह है कि यह नेशनल मीडिया पूरी तौर पर सरकार के इस कार्यक्रम में उसके साथ
खड़ी हो जाती है, तमाम प्रायोजित कार्यक्रम किए जाने लगते हैं और जायज से जायज मांगों को संदेह के घेरे में लेने का काम होने लगता है। कुल मिलाकर आज किसान सड़कों पर है। पिछले कई दिनों से किसान बार बार यह कह रहा है कि उसके इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मंच पर अपने साथ किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो, किसी को भी वो मंच किसी से भी वो साझा करने को तैयार नहीं है। वो आंदोलन अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं और वह तब तक लड़ेंगे जब तक यह सरकार उनके जायज मांगों को मान नहीं लेती। लेकिन सरकार अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उनकी जायज मांगों को सही ढंग से सुनने और हल करने के बजाय उसके द्वारा दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि 5 स्टेडियम को जेल घोषित कर दिया जाए, जिसलिए केजरीवाल सरकार द्वारा जिसे निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा एक स्टेडियम में लोगों को कहा जा रहा है कि आप वहां आए और वहीं हम बात करेंगे, लेकिन इस पर लेकर तमाम आंदोलनकारी किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हम किसी भी कीमत पर कानून में न्यूनतम सपोर्ट दर को जब तक शामिल नहीं किया जाता, मंडियों के भविष्य के बारे में जब तक निश्चित निर्णय नहीं ले लिया जाता कानूनी ढंग से, तब तक हम वापस होने वाले नहीं हैं। किसान अपनी आंदोलन के लिए, और यह किसानों का ही आंदोलन नहीं है, अगर इसको ईमानदारी से, साफगोई से अगर समझने की जरूरत है कि यह आंदोलन पूरे देश के आम आदमी से जुड़ा आंदोलन है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और अगर वह परेशान रहेगा, अगर उसकी समस्याओं का सार्थक हल नहीं निकाला जा पाएगा, तो निश्चित रूप से हर आदमी इस परेशानी से अपने को अलग नहीं रख पाएगा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अगर किसानों की आंदोलन को अगर सरकार समय रहते उसका हल नहीं निकाल पाती है, तो यह समस्याएं बढ़ती जाएंगी और यह हर व्यक्ति की समस्या बनकर उभरेगी। कहावत है, जगे को जगाया नहीं जा सकता, बहरे को सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन इस गलतफहमी को भी दूर करने की आवश्यकता है कि आप जानबूझकर, आप सब कुछ सोच समझकर, समझबूझकर आप अगर किसानों को नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे, तो वह देश के भविष्य के लिए किसी भी हालत में इसे बेहतर नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार को आगे आके इन किसानों की समस्याओं को राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत स्थिति से ऊपर उठकर इनकी समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है। इनकी समस्याओं का सार्थक सही समय से हल निकालने की आवश्यकता है। यही देश के हित में है, यही देश के भविष्य के लिए बेहतर है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।